नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। एक गुजारिश के साथ कि जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं कि आपकी और हमारी मुलाकातें होती रहें। आज हमारा टॉपिक है हार्ट बर्न, हार्ट अटैक, या तो कहें कि एसिडिटी और चेस्ट पेन, जो आज बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि आज की दुनिया में एंजाइटी टेंशन बहुत है और एंजाइटी टेंशन पेन एक विशियस सर्कल बन जाता है जिससे ये बार बार होता है। पर ये हिदायत दूं मैं आपको कि टेंशन जिंदगी के किसी न किसी दौर में जरूर होता है, टेंशन ना करें क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो उनका हल भी। अब हम आते हैं कि एसिडिटी और हार्ट बर्न क्या होता है। इसमें जो दर्द होता है और जलन होती है वो पेट के ऊपर के हिस्से से होती है, जो छाती में भी आती है, दोनों शोल्डर्स और बैक में भी जाती है। पर इसमें फर्क ये है कि अगर हम कोई एंटासिड लेते हैं तो ये रिलीव हो जाता है, झुकने से, आराम करने से बढ़ जाता है। और ये तब होता है जब हम बहुत देर खाली पेट रहते हैं, तो होता है खाना खाने के तुरंत बाद, या हुआ तो ये इसलिए हुआ कि जो हमने खाना खाया तो एसिड और एंजाइम जो कलेक्ट हो गए स्टमक में, वो स्टमक की वॉल थोड़ी थिक होती है। जब ये रिगर्जिटेट करके इसोफेगस की तरफ आता है तो जो इसोफेगस की लाइनिंग होती है वो पतली होती है, तो इनका असर होता है, तो ये पेन हो जाता है। इसमें लोगों को खट्टा, मुंह में खट्टा पानी आना, स्वाद होना, टेस्ट खराब होना, उबकाई आना, उल्टी आना, ये कॉमन उनको पहले से होता रहता है। अब हम मेन चीजों पे आ जाएं कि हार्ट अटैक अगर हुआ हमें, या चेस्ट पेन है जो हार्ट से रिलेटेड है, उसमें क्या होता है, ये पूरा अपने छाती पे ही लिमिटेड होता है। और छाती में हमें जब दर्द होता है तो उस दर्द का रेडिएशन जो है उसके पहले हमें छाती में दबाव महसूस होता है, ऐसे लगता है कि कोई स्क्वीज कर रहा है। वो पेन हमारे ज्यादातर उल्टे हाथ और उल्टे कंधे में जाता है, पर ऐसा पाया गया है कि सीधे कंधे में भी जाता है। वो हमारे जबड़ों में भी होता है, गले में भी फुलनेस होती है, पीछे की तरफ भी पेन होता है। ये इसलिए होता है कि एक वेगस नर्व होती है जो लोअर पार्ट ऑफ हार्ट और स्टमक एंड बैक ऑफ शोल्डर को सप्लाई करती है, वो दो इरिटेट होने के कारण ये चीजें होती है। इसमें एंटासिड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मरीज हिस्ट्री भी देता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हम चल रहे हैं तो हाफ रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें ये परेशानी हो रही है। पसीना जो आता है इतना ज्यादा चेहरे पे और छाती में की तरफ आता है कि लोग कहते हैं ठंडा पसीना आ रहा है, तो ये आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि मैं बिना कारण थक रहा हूं और हमें ऐसा लगता है कि हम लेट जाएं। इट्स अ टाइप ऑफ फेंटिंग अटैक, तो उन्हें ये लगने लगता है हम बेहोश हो रहे हैं। यहाँ एक हिदायत दे दूं कि सिम्टम मेल और फीमेल दोनों में एक ही जैसे होते हैं, पर फीमेल्स का जो टॉलरेंस होता है पेन का थ्रेशोल्ड वो ज्यादा होता है, इसलिए वो इग्नोर हो जाती हैं और कई बार खुद को भी इग्नोर कर देती है कि अरे ये तो हल्का सा दर्द है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, मुझे एसिडिटी हो रही होगी। पर ये गुजारिश है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, तो आप इग्नोर ना करें। और फीमेल हैं और उनको मेनोपॉज हो गया है तो वो ज्यादा ही अलर्ट रहें और अपने जो टेस्ट अपने डॉक्टर से मिलकर जरूर टेस्ट कराएं। एक यहाँ और चीज बोलूंगी कि जिस तरह से अगर हम डायबिटिक हैं, अपने पास कार्ड रखते हैं कि हम डायबिटिक हैं और हम अपने पास मीठी कोई चीज रखते हैं, या हमारे पास हमें ब्लड प्रेशर है तो हम उसके लिए अलर्ट होते हैं कि हमें क्या करना है, वैसे ही आप अपने फिजिशियन से मिलकर एक छोटी सी कुछ टैबलेट्स की किट होती है जो आप हमेशा अपनी जेब में रखें, जिससे आप सुरक्षित रहें और आपको परेशानियां ना आए। एक हिदायत आपको दूंगी कि अगर आपके परिवार में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको है तो आप थोड़ा अलर्ट रहें। और आपसे ये गुजारिश है कि हमारे 2 वीडियोस हैं जिनमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस और आपको कैसे अपना ध्यान रखना है वो है। जिसका लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज उसे देखें और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।